हेलो गाइस, ये आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसका अभी ये है एक्सेसिबिलिटी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिग्निफिकेंस। मतलब इसका यही बेसिकली मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हम कैसे जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, या फिर अगर कुछ मान लो कहीं और भी जाना हो तो हम कैसे जाएंगे और उसका सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टूरिज़्म। ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट है टूरिज़्म का। जैसे हमने पढ़ा था कि 4 A's होते हैं, तो उसी में ये भी आता है। ठीक है, तो वही है, प्रोवाइडिंग द वाइटल लिंक बिटवीन टूरिस्ट जनरेटिंग एरियाज एंड डेस्टिनेशन। ये हमको प्रोवाइड करवाता है एक लिंक, जो भी टूरिस्ट जनरेटिंग एरियाज या फिर डेस्टिनेशन पे है। हैंस देयर आर वेरी क्लोज लिंक बिटवीन द ट्रांसपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिंक होता है ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे 2 वे रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है तो ये कैसे होगा। अगर हमारे पास यही नहीं है तो यहाँ पर हम कैसे जाएंगे। ठीक है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड। ये डिटरमाइन करता है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नंबर में आएंगे और इसके लिए इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। ठीक है, कन्वर्सली फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देयर कैन बी सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म बिकॉज ऑफ द एडिशनल डिमांड विच टाइप ऑफ ट्रैवल कैन प्रोड्यूस। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, अभी हम एक बार ही वो देख लेंगे, मीनिंग देख लेंगे। द केस ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप यहाँ पे आपका ओरिजिन वाला जगह है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको पहुँचना है, तो आप कैसे पहुँचोगे? पैदल तो जाओगे नहीं। बहुत अगर ज़्यादा दूर हुआ तो भी आप पैदल नहीं जा पाओगे। तो यही है बस कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये चाहिए, एंड अगर ये चाहिए तो बहुत ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ले लो, बाय रोड, बाय एयर, बाय वाटर, कैसे भी करके। तो इसी में मतलब होता है, इसका मतलब क्या कि रीचिंग द डेस्टिनेशन, पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसी को हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। टूरिस्ट हैव टू ट्रैवल टू रीच द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब टूरिस्ट को क्या चाहिए? यहाँ पे पहुंचने के लिए ज़रूरत चाहिए, मतलब यहाँ पे पहुंचना है उनको, तो इसीलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देयर शुड बी एक्सेसिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन। हर एक चीज़ के लिए, लोकेशन के लिए चाहिए होता है, एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। एज पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। पार्ट है ये एक, इंटरनेशनल टूरिज्म इज डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट, रिलायबल, कोस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू सपोर्ट वेरियस मोड्स। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मोड्स होते हैं उनके, एंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन चेंजिंग अकॉर्डिंग द चेंज condition. Development during the ancient time means really mainly हाँ, एंशियंट टाइम पे जो हमारा यहाँ पे मान लो, यहाँ इस टाइम तक हमारे पास क्या होता था, सिर्फ इसी पे या फिर इस पे या फिर इस पे ही हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे। बिफोर द 16th century दोज हु सॉ ट्रैवल 3 मोड्स। क्या? दे कुड वॉक, पैदल, दे कुड राइड अ हॉर्स, ठीक है, and on a carrier's wagon. Discovery and the application of steam and electricity, जब इसकी डिस्कवरी हुई in the 19th century and the internal combustion engine in 20th century revolutionized travel and tourism and the introduced present era mass transport. काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बाद जो भी हमारे पास ये आती गई, इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये सारी चीज़ें आने लगी। ठीक है, दिस नेक्स्ट
spectacular breakthrough came to the late 1950s with the propulsion of aircraft and jet. ये सी चीज़ें भी आने लगी यहाँ से, ठीक है. ओपनिंग द होल वर्ल्ड टू द इमेंस बेनिफिट ऑफ द ट्रैवल. पूरा का पूरा टाइम, मतलब इस टाइम पे पूरा होल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इस पे रहने लगा, ठीक है. टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्टेशन आर एक्सटिंक्टली लिंक्ड, दोनों लिंक्ड है. एंड एज टू द वर्ल्ड टूरिज़्म इंक्रीज हो रहा है, एडिशनल डिमांड विल बी प्लेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. लुकिंग एट द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द वेरियस मोड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वन फाइंड दैट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी क्लासिफाइड. 3 तरीके का ये ऐसा होता है ना. कहाँ गया? हाँ, ये इसको हमने 1, 2 और 3 में डिवाइड कर रखा है. तुम्हारा पहला ये है, दूसरा, तीसरा. सरफेस वॉट यूजिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोडवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेजेस, ये सारी चीज़ें को कनेक्ट करता है. मेन स्टेट हाईवेज प्राइमली यूज टू कनेक्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर लोकेटेड विद इन द स्टेट इन विच डिफरेंट सिटीज़. काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को डोर टू डोर प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट इज अ प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. कंटेंट्स ऑफ इंडिया, मोर देन 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव इन रूरल एरिया. जो इतना लोग है, इतना परसेंट, ये सारे कुछ रूरल एरिया में. जो रोड ट्रांसपोर्ट प्लेस राइट, रोड रिड्यूसिंग डिस्टेंस अमंग दीज प्लेसेस, कम कर देता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा रेलवेज आर प्रिंसिपल कैरियर स्पेशली सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन इंडिया, रेलवेज आर द मेन एट्रिया और द सेल्फ. इंडिया जैसी जगह पे जो काफ़ी दूर दूर अगर यहाँ पे प्लेसेस किलोमीटर्स में या फिर इतने ज़्यादा उसमें जाना है, तो रेलवे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. एंड बहुत अच्छा भी है. द रेलवेज हैव एडवांटेज ओवर द रोडवेज. काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है. दे कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर. रोडवेज में अगर मान लो कोई बस से ये जाता है, ट्रैवल करते हैं, इसमें बेसिकली 25 to 30, बट ये लार्ज नंबर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी कर सकता है. एडवांटेज है ये लॉन्ग डिस्टेंस या फिर हैवी लोड्स भी. ऑल्सो जर्नी बाय ट्रेन इज़ मोर कंफर्टेबल देन बस. उसमें हमारा सब कुछ अवेलेबल होता है. इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे थ्रू आउट द कंट्री. पूरे इंडिया में, मतलब पूरे कंट्री में इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे है. वी हैव ट्रेन फ्रॉम वन कॉर्नर टू इंडिया एंड अदर कॉर्नर. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा सकते हैं, ठीक है. टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन इंडिया इज 63,000 किलोमीटर. अबाउट 7,800 ट्रेन कैरी अबाउट द 11 मिलियन पैसेंजर्स टू देयर डेस्टिनेशन एवरी डे. हर दिन की बात है ये, इतना कैरी करता है. आर रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया and second largest in the world. Our goods train transport about 6 lakh ton goods from one place to another. ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, बताई गई है. इतना एडवांटेज है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, सबको पता है. एंड रेलवे प्लेज अ की रोल नॉट ओनली मीटिंग द ट्रांसपोर्ट नीड्स ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो बाइंडिंग टुगेदर डिप्रेस्ड एरियाज एंड प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन भी एक तरीके से पड़ता है. इंडियन रेलवेज हैव इमर्ज्ड द साइन व्यूज एंड द इंडियन इकॉनमी हैव रीच्ड. इंडियन इकॉनमी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ट्रेन कनेक्टिंग ऑलमोस्ट, इंडियन रेलवेज ऑल्सो रन स्पेशल लग्जरीज ट्रेन्स. अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए तो पैलेस ऑफ व्हील, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, ये सारे एग्जाम्पल है. इंटरनेशनल टूरिस्ट वैल्यू आर लोकेटेड वेरियस इंपॉर्टेंट सिटीज ओवर द कंट्री. इंटरनेशनल टूरिस्ट various issues ticket to the foreign country and are holding valid passport against the payment in the US dollar, pound sterling, the rupees against it. These various also sell in race passes with enable tourists to the travel and wherein they like whenever they like whichever trains type within the valid period. ठीक है. इसमें आ सकता है मे बी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा रेलवे कैसे चीपर, मतलब एडवांटेज या फिर डिफरेंस बिटवीन में रेलवे या फिर एयर ले लो, कुछ भी ले लो, वाटर ले लो या फिर रोडवे या फिर यही रेलवे इसका. नेक्स्ट हमारा आ जाता है एयरपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट मीन द एयरक्राफ्ट प्रोमिनेंटली एयरप्लेन्स to move passenger and cargoes. Tourism and aviation industry are closely interrelated and the tourism to large extent depend on variation to industry. Tourism industry refers to industry that deals with the people who those travel from their own place to another. ये एक country to country का है या फिर country within the country भी हो सकता है obviously है. While as the aviation industry segment travel industry that deals with air transport from one destination to another. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए. और ये सबसे पहली बात तो एयरक्राफ्ट यूज़ करता है. अब एयरप्लेन्स, पैसेंजर्स, कार्गो, ये सारी चीज़ें मूव करते हैं एंड देन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है. अब एविएशन प्रोवाइड ओनली वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है विच मेक इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड टूरिज्म. अगर आपको वर्ल्ड वाइड कर रहा है या फिर इंपॉर्टेंट दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले इसलिए भी करता है ताकि
ग्लोबल बिजनेस बढ़े और टूरिज्म बढ़े। एविएशन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर टूरिज्म मार्केट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म मार्केट के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जोग्राफिकल हैड मीन दैट द मॉडर्न टाइम एयर ट्रैवल हैज़ बीन द डोमिनेंट मोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें इसको जाना जाता है, ठीक है, ट्रैवल एंड मच इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। मूव्स टुवर्ड्स डी रेगुलेशन एंड पर्टिकुलर एंड इमरजेंस ऑफ द लो कॉस्ट कैरियर सेक्टर। इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है, ये दूसरा है, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें थोड़ी सी कम होती है और कम पैसे लगते हैं बस। इंक्रीज एविएशन एंड सिग्निफिकेंस फॉर शॉर्ट एंड मीडियम एंड होल टूरिज्म ट्रिप एंड देयरफॉर जो डेवलपमेंट एविएशन का काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्प्लीकेशन फॉर मैनी लेजर बिजनेस और टूरिज्म मार्केट। टूरिज्म एंड एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो टूरिज्म डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन और ब्रिंग विजिटर्स लाते हैं, वाइल द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द टूरिज्म, ठीक है, जनरल डिमांड फॉर द सर्विस। लेकिन जो ग्रोथ है टूरिज्म इंडस्ट्री का डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन टू द ट्रांसपोर्टेशन और ओवर द 25 ईयर्स जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो गए हैं। तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा फायदा है इस ट्रांसपोर्टेशन में। एयर ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी भी बढ़ती है। जो एक्सपेंशन है इंटरनेशनल टूरिज्म हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट डिसिप्लिन एंड ट्रांसपोर्टेशन जियोग्राफी, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। एंड द ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन मोड ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए बहुत मेन मोड है ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट रोल प्ले करता है। इंटर रीजनल मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट या फिर विच नॉर्मली इंटेज ट्रैवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ग्रोथ रेट इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक या फिर पैक्ड विद द ग्रोथ रेट इंटरनेशनल टूरिज्म, अट्रैक्टिव पैकेज टूर, कॉम्पिटेटिव एयरक्राफ्ट या फिर अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट डे बाय डे, देयरफॉर बोथ आर इंडस्ट्री इन एक्सपैंडिंग रैपिडली। स्केड्यूल क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन द 1932, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है 1 मार्क्स में। अंटिल नॉर्मल नेशनलाइजेशन इज 1953, the existence of air transport was only symbolic and play a relatively small role in the economy of a nation as its use was limited. British government and technological level of the industry being inadequate, they never took any effort to develop the same. आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ एयर कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1953 में एंड नेशनलाइजिंग हुआ एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फिर इंडिया टू कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप विद क्या? इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया, जो फॉर्मर ऑपरेटर डोमेस्टिक सर्विस के जो नेबरिंग कंट्रीज वाइल द लेटर कैटर्ड द इंटरनेशनल डोमेस्टिक सर्विस ट्रैफिक इन आउट ऑफ द कंट्री। पवन हैंड्स वर फॉर्म्ड इन 1985। ये जो डेट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। टू रन द हेलीकॉप्टर सर्विस विच वॉज इनिशियली नेम्ड द हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? वॉज टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस सपोर्ट और एयर शोर ऑयल ड्रिलिंग इन इंडिया बिसाइड द लिंकिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड विद द मेन लैंड ऑफ द कनेक्टिंग। ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सर्विस कराना, सपोर्ट कराना, ये लिंकिंग जो भी है अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप आइलैंड मेन कनेक्टिंग एक्सेसिबल एरिया, डिफिकल्ट टेरेन्स इन जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सिंस 1919 में जो गवर्नमेंट है परमिटेड प्राइवेट ऑपरेटर्स टू ऑपरेट ट्रंक रूट विद इंडिया अंडर ओपन स्काई पॉलिसी। Now, Indian Airlines and Air India have been merged into the one identity operated by the name of Air India. There are number of private companies, काफ़ी ज़्यादा है, operating along the Air India on domestic also international route, और transport to the India is primarily used for ट्रांसपोर्टेशन एंड हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। जो गवर्नमेंट नाउ स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ अपग्रेड, काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट जो, ताकि अपग्रेड हो, मॉडर्नाइज हो एयरपोर्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से टुडे ऑन फ्यूचर। कीपिंग इन व्यू जो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कैरी करती है एक्सपेंशन, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ मेजर सिटीज़ हैं। जो ऑर्डर है डबल एंड ट्रिपल टूरिस्ट अराइवल्स इंडिया, वी नीड टू प्रोवाइड मोर इंटरनेशनल सीट प्रोवाइड करना है। इट मीन्स वी शुड इंकरेज इंटरनेशनल एयरलाइन, हम इंकरेज कर रहे हैं। एंड एडिशनल फ्लाइट्स एक्स इंडिया बाय यूजिंग वेरियस अंडर देयर यूज्ड एयरपोर्ट, वी शुड प्रोवाइड दोज एडिशनल लैंडिंग राइट्स एंड अदर फैसिलिटी टू अचीव बेटर यूटिलाइजेशन।